नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से बदलेगा में आज हम बात करेंगे कुछ खास तरीके के प्रोटीन की। आज आपका मूड कैसा है? आप कहेंगे कि हम आज ये सवाल क्यों कर रहे हैं, ये कैसा सवाल है? तो ये सवाल इसलिए है क्योंकि आज बात इंसानों की मूड की होगी और क्या वजह इस मूड में बदलाव की होती है ये भी आपको बताएंगे। अलगाव और अकेलापन आज के दौर की कॉमन समस्या है, लेकिन गंभीर समस्या। आप जानकर चौंक जाएंगे कि आपके मूड का सीधा रिश्ता है 5 तरह के प्रोटीन से, और अगर ये प्रोटीन आपके दिमाग में है, इसके बढ़ने और घटने का सीधा असर आपकी मूड पर पड़ता है। तो आज हम WHO की वो पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और एक्सपर्ट से भी समझेंगे कि आखिर मूड का चेंज करने का तरीका क्या हो सकता है। आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप इससे जुड़ा कोई सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं। हमारा फोन नंबर है 8178999182। और इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर लव बंसल हमारे साथ हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। अमृता त्रिपाठी हमारे साथ हैं, सेलिब्रिटी हैं। अर्चना शर्मा माइंड एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। अंशु गुप्ता सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपसे बातचीत का सिलसिला मैं आगे बढ़ाऊंगी, उससे पहले WHO की उस रिपोर्ट की बात करते हैं। अकेलापन और सामाजिक अलगाव जो कि इंसान का बड़ा दुश्मन बन रहा है। इससे दिमाग में 5 तरीके की प्रोटीन की बढ़ोतरी होती है। आखिरकार कई तरीके की बीमारियों का कारण ये प्रोटीन बनता है। इसी को लेकर इंदौर के लोगों की क्या है राय, ये जाना हमारी संवाददाता ने। आइए देखते हैं। सर, आपका नाम क्या है? तनय कुमार। तनय, अगर हम बात करें यंगस्टर्स की, डिप्रेशन की, सोशल मीडिया जो अफेक्ट कर रहा है अब लोगों की ज़िंदगी में, स्पेशली यंगस्टर्स के ऊपर जो सोशल मीडिया अफेक्ट कर रहा है, तो क्या ऐसी स्थिति में अकेलापन बढ़ रहा है? हाँ जी, देखिए अकेलापन तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ सोशल मीडिया का प्रभाव जो है वो आजकल ओरिजिनल से ज़्यादा दिखावटी हो गया है। लोग होते कुछ और दिखाते कुछ और इसी चक्कर में जो लोग शायद उन्हें घर बैठे बैठे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इन लोगों ने इतना कुछ अचीव कर लिया है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को काफ़ी पीछे पाते हैं। तो इसी दौर में फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। बात करें अगर डिप्रेशन की, अकेलेपन की, तो क्या आपको लगता है कि अब इस दौर में आपका या फिर किसी और का अपने परिवार वालों से, अपनों से कनेक्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिस वजह से डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं? जी, डिप्रेशन के केसेस तो काफ़ी बढ़ रहे हैं क्योंकि एक्चुअली सोशल मीडिया ने क्या किया है कि डीमोटिवेट करना ज़्यादा शुरू कर दिया है। आज हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या कुछ भी रील स्क्रॉल करते हैं या यूट्यूब पे शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं, तो उससे क्या होता है कि कभी पता चलता है कि आप ये करो, वो करो, आप ये नहीं कर सकते, आप वहाँ नहीं जा सकते, आप वहाँ घूमो। तो इससे बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है और यंग जनरेशन पे ये इफ़ेक्ट पड़ रहा है कि परिवार से दूर जाने लगा है। पहले क्या होता था कि लोग बैठ के आपस में बात करते थे, घर परिवार में आपस में बातें होती थी, चर्चाएं होती थी, विषयों पे कुछ बातें होती थी, कुछ अगर हो जाता था तो घर पे बता दिया जाता था कि ये हो रहा है। आज फ़ोन में सॉल्यूशन देखने लग जाते हैं, गूगल करने लग जाते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, डिप्रेशन से कैसे बचें, यहाँ से कैसे दूर हों, किसी से पैसा लिया है उसको क्या करें, कैसा करें। तो ये सॉल्यूशन ठीक तरीके से मिल नहीं पा रहा है सोशल मीडिया से। तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। WHO की जो रिसेंट रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया कि अब जो अकेलापन है या जो अब सोशल आइसोलेशन है, लोग अब खुद को आइसोलेट करें लोगों से कम्युनिकेट करने में, ऐसी स्थिति में ब्रेन में अलग टाइप के सिक्रीशंस होते हैं जिस वजह से बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लग गया है। तो इसका क्या सलूशन आप देखती है स्पेशली यंगस्टर्स के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि यंगस्टर्स को ऐसा कंटेंट कंज्यूम नहीं करना चाहिए जो कि उनको डिप्रेस कर रहा है, जो दूसरों की लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को बता रहा है। और ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पर रील्स देखना तो बंद ही कर देना चाहिए। यही मुझे लगता है कि इसको ना करते हुए वह परिवार वालों के साथ ज़्यादा समय बिताए। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल्स में रहते हैं, जिनकी वजह से वो जो माध्यम है बात करने का वह नहीं हो पा रहा है परिवार वालों से। लेकिन यहाँ पर वह अच्छे दोस्त बनाएं जो उनको मोटिवेट करें, ना कि पीयर प्रेशर की वजह से डीमोटिवेट करें। बिल्कुल। सोशल मीडिया के इस दौर में आप खुद को कितना टाइम दे पाती हैं और सेम टाइम पे आप अपनों को कितना टाइम दे पाती है? अगर कोई बच्चा बाहर से अगर दूसरे शहर पढ़ने आ रहा है तो ऐसी स्थिति में अपने परिवार वालों से कम्युनिकेट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप खुद को समय देते। तो ऐसे में आप कितना समय डिवाइड कर पाती है? आई थिंक सोशल मीडिया से जितना दूर रहे उतना अच्छा होता है ज़िंदगी में। और खुद की हॉबीज़ होनी चाहिए जिसमें आप अपना टाइम स्पेंड कर सको, ताकि आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का उतना टाइम ना मिले। जैसे जैसे फ्री टाइम मिलता है हम लोग उस टाइम में क्या करते हैं, फ़ोन उठा लेते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं कि देखते हैं कि किसने क्या भेजा है, क्या है। तो
उसमें ज़्यादा टाइम चला ही जाता है, बट कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती हूँ कि मैं पहले अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देती हूँ, क्योंकि मैं बाहर से हूँ तो ऑब्वियसली मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा वो रहता है कि आ गई है, घर आ गई है कि नहीं, हॉस्टल आ गई है कि नहीं, तो उस हिसाब से मैं अपना टाइम प्रॉपर निकाल लेती हूँ और अभी काफ़ी कट ऑफ भी कर रही हूँ सोशल मीडिया से मैं। आप क्या सोल्यूशन अपनाती है अपने जीवन में जब आपको सब ये बता रहे हैं कि सोशल मीडिया अब अपनों को अपनों से ही दूर कर रहा है? सॉल्यूशन ये है कि इट्स लाइक बोला कि बोलना ज़रूरी है। अगर आप किसी को बोल नहीं पाते तो आप लेटर लिख लो, खुद को लिख लो या डायरी एंट्री लिख लो, या आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी होना चाहिए। इट्स लाइक अगर आप थोड़ा बहुत कि भगवान के अंदर थोड़ा रखो विश्वास, ही कुछ ना कुछ तो होगा। एंड द अनदर थिंग इज़ यंगस्टर डोंट हैव पेशेंस। इट्स लाइक इफ रील्स अगर तो उसमें हर 30 सेकंड में नया कंटेंट होता है, तो पेशेंस रखना ही बहुत ज़रूरी है। इसलिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर लव बंसल। अभी आप सुन रहे होंगे जो रिपोर्ट हम दिखा रहे थे, और अच्छी बात इसमें ये देखने को मिली जो भी बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, उन्हें बखूबी पता है क्या बेहतर है क्या नहीं। और कई लड़कियां जिस तरीके से कह रही थी कि स्पिरिचुअलिटी को आप उसको वक्त दें, आप सोशल मीडिया को किनारे करें, जिससे आप फैमिली के साथ वक्त बिताएं। अब ये जो WHO की स्टडी जिस पर हम बात कर रहे हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे वो कौन से प्रोटीन हैं जो हमारे मूड को अप एंड डाउन करते हैं, जिसका सीधा कनेक्शन हमारे मूड से होता है। थैंक्स ब्यूटी फॉर इनवाइटिंग मी। जो ये WHO की रिपोर्ट आई है, इसमें सिर्फ 5 प्रोटीन नहीं, लगभग 24 से 27 प्रोटीन स्टडी किए गए हैं, और ये वो प्रोटीन है जो स्टडी किए हैं। इसके सिवा भी बहुत सारे बॉडी में स्ट्रेसर से रिलेटेड प्रोटीन्स होते हैं जो कि किसी भी स्ट्रेस की सिचुएशन में हमसे बढ़ जाते हैं। जी। जो ये रिपोर्ट है, इसमें अकेलापन, लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन, इन 2 चीजों की बातें करी गई हैं। यहाँ पे सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सोशल आइसोलेशन का मतलब है कि इंसान के साथ और कोई बात करने वाला नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ घर में एल्डरलीज आजकल का जो चरण चल रहा है, उसमें बच्चे होते हैं, वो पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं, माँ बाप अकेले रह जाते हैं घर में, तो उस चीज को हम सोशल आइसोलेशन कहेंगे। और लोनलीनेस यानी अकेलापन एक मानसिक स्थिति है कि जिसमें कि आदमी को, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अकेला हो तभी उसको ये अकेलापन महसूस होगा, उसके लोगों की भीड़ में भी ये अकेलापन महसूस हो सकता है। तो लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन दोनों को समझना जरूरी है कि इसका मेन कॉज क्या है। मेन कॉज आज की जो जनरेशन, जिस तरह से आज का हमारा लाइफस्टाइल हो गया है कि लोग अकेले रह जाते हैं, और क्या कहते हैं, लोगों में ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, आपस में एक दूसरे से बात उतनी नहीं हो पाती है, अपनी लाइफ में व्यस्त हो, लोगों के पास टाइम नहीं है उन चीजों का। यही सब मेन कारण है जिसकी वजह से ये हो रहा है। जो प्रोटीन्स की जिनकी बात की है, कुछ उस तरह के स्ट्रेस रिलेटेड प्रोटीन्स हैं बॉडी में, जो कि किसी भी स्ट्रेस में सिचुएशन में, नॉट जस्ट देखा गया कि जैसे स्मोकिंग से जो प्रोटीन्स रिलीज होते हैं, या आपकी अगर फिजिकल इनएक्टिविटी है उससे जो प्रोटीन्स रिलीज होते हैं, डायबिटीज को जो बढ़ाते हैं उस तरह के जो प्रोटीन्स होते हैं, वो सारे ही प्रोटीन्स इस सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस से इन प्रोटीन्स का भी फर्क पड़ता है। ठीक है जी डॉक्टर लव बंसल, मैं इन प्रोटीन्स के जो हार्मफुल इफेक्ट बॉडी पर पड़ते हैं, शरीर पर, उसके बारे में भी आपसे जानकारी लूंगी। अमृता त्रिपाठी के पास मैं जा रही हूँ। अमृता, आप मुझे, सेलिब्रिटी आप हैं, बात जैसा कि हो रही है कि जो सामाजिक अलगाव है, अकेलापन है, अब जो हम देखते हैं कि कई बार आप अपनी जॉब्स के लिए, आप अपने परिवार से दूर चले जाते हैं काम के लिए। कई बार ये भी होता है कि आपको पता है कि पीछे आपके पास बेहतर ऑप्शंस हैं, लेकिन चमक दमक में आप गुम हो जाते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी फील्ड में काम करती हैं जहां पर इस चीज़ को बखूबी समझा जा सकता है। आपको लगता है, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि जिस फैमिली को छोड़कर कई बार हम अपने करियर की चाह में बहुत आगे बढ़ चले जाते हैं और उनको पीछे छोड़ देते हैं, एक स्टेज पर आकर हमें उनकी ज़रूरत महसूस होती है, और कई बार जब वो हमारे आसपास नहीं होते तो कई बार हताशा में बहुत से गलत कदम उठाने का कई बार मन होता है, क्योंकि ऐसे बहुत से मामले सामने भी आए हैं। ये कॉमन सवाल है आपसे। आप सभी को मेरा नमस्ते। और सबसे पहले तो ये जो रिसर्च सामने आई है कि 5 तरह के प्रोटीन ऐसा बढ़ रहे हैं, या सर ने बताया, बंसल सर ने, कि ये ज्यादा भी है और इसकी वजह से हम अकेलापन महसूस करते हैं और बाकी बीमारियां भी हमें होती हैं। मुझे लगता है हम सभी इससे सहमत करते हैं। अपनी लाइफ में हर स्टेज में हम लोग कभी ना कभी ये फेस जरूर करते हैं कि हमारा कोई नहीं है और हम बहुत अकेले हैं।
अभी आप बात कर रहे हैं, हम जॉब के लिए चमक दमक में जाते हैं तो अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन अगर आप अपने चारों तरफ भी देखोगे तो माहौल ये नजर आते हैं कि फैमिली डिनर पे भी जाती है तो सभी अपना अपना फोन लेकर बैठे होते हैं, सभी अपना स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई भी सेल्फीज क्लिक कर रहा है, और हम साथ रहकर भी अकेले होते हैं। हमारे मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन जब हमें कुछ शेयर करना है अपनी मानसिक स्थिति के बारे में या डिप्रेशन के बारे में, तो दो लोग भी ऐसे नहीं होते हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं या अपनी बातें शेयर कर सके। ये आज की रियलिटी बिल्कुल है। और ये मैं सबसे बोलना चाहूंगी, एक समय ऐसा आता है जब ये सारी चीजें आपको लगता है कि बहुत ही फेक है और सिर्फ रील यहीं पे, और रियलिटी में आपको वो दो लोग, आपका परिवार, आपके दोस्त चाहिए ही चाहिए, जिनके साथ बैठकर आप बातें शेयर कर सके, हंस सके, अपने दिल की बातें बता सके, अपनी स्थिति बता सके। और ये आने वाले टाइम में बहुत स्ट्रांग होगी ये फीलिंग लोगों के साथ। जी, आने वाले वक्त में बहुत स्ट्रांग होगी और वो दिख भी रही है। अंशु गुप्ता, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप मुझे ये बताइए कि देखिए आजकल जो सोशल मीडिया का जो प्रभाव पड़ रहा है यंग जनरेशन पर, और यंग पर ही नहीं सभी पर, बड़ी वजह है परिवार से जो आपको दूर कर रहा है। आप खुद कितना वक्त, एक क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हैं तो आपको लगता है कि आप एक बैलेंस्ड टाइम है आप वो दे पाती हैं, या फिर जब हम शुरू करते हैं और बैठना स्क्रॉल करते हैं फोन तो हमें पता ही नहीं चलता 1-2 घंटे कहाँ चले गए हैं, ऐसा होता है? सही कहा। सोशल मीडिया का तो आज हमारे सामाजिक ताने बाने पर, हमारे मिलने जुलने पर, हमारे पारिवारिक एक दूसरे की बॉन्डिंग पर असर तो पड़ा है, पर ऐसा नहीं है। जैसे मैं भी बहुत अधिक सोशल मीडिया को यूज करती हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैंने भी अपनी जिंदगी में चीजों को बैलेंस किया है, क्योंकि अगर हम एक ही तरफ बढ़ते चले जाएं तो दूसरी तरफ हमको डेफिनेटली हमारे पीठ के पीछे अंधेरा ही दिखेगा। तो इन चीजों को, हमारी जो मानसिक स्थिति है, हम किस तरह से अपने जीवन को, हमारी दैनिक दिनचर्या को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को किस तरह से बैलेंस करते हुए हम चलेंगे, ये स्वयं को भी हमको निर्णय लेना पड़ेगा। हम अपने दिमाग की स्थिति को कमजोर ना बनाएं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे ही सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। घर परिवार में बैठकर बात करने पर छोटी छोटी चाहे बड़ी बड़ी समस्याओं के भी सहज सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मेरे को लोग फॉलो भी करते हैं, मुझसे बात भी करते हैं, मेरी बातों को समझते हैं, जानते हैं, पर मैंने अपने जीवन में या मुझसे जुड़े लोगों को मैं यही प्रेरित करती हूँ कि आपके पास जो परिवार है, आपके पास जो लोग हैं, उनसे कनेक्टेड रहिए। और अगर टेक्नोलॉजी का सही उपयोग हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाता है तो डेफिनेटली उस टेक्नोलॉजी को हमको अपनाना चाहिए। टेक्नोलॉजी हमारे ही अच्छे के लिए है ना, हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए, हमारे नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए। हम संसार में क्या हो रहा है उस चीज के साथ जुड़ते हैं। ये थोड़ी कि हर चीज के लिए आजकल हाथ में बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे जवान है, कोई भी हो, आजकल हाथ में मोबाइल सबके ही हुआ है, और 2-2 मिनट पे उसको स्क्रॉल करके उसी में सारा समय बिताते हैं। तो ये बिल्कुल, ये हाँ। सही में अंशु, गलत है। वही सवाल हम उठा रहे हैं। देखिए सभी को सब कुछ पता है कि कितना नुकसानदायक है, उसके बावजूद वो उस लत से नहीं पीछा छुड़ा पा रहे हैं। अर्चना शर्मा, माइंड एक्सपर्ट, हमारे साथ हैं। अर्चना, इन 5 प्रोटीन्स की हम बात कर रहे हैं जो कि जब हाई होते हैं तो अकेलापन, सामाजिक अलगाव जैसी स्थिति वो महसूस होती है, मूड उस तरीके से स्विंग होता है कि आप लोनलीनेस फील करते हैं। इन 5 प्रोटीन की कमी अगर अधिकता हो जाती है तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी वो खास तौर पर खतरनाक ऐसी शरीर में बीमारी हो सकती हैं जो आगे जानलेवा साबित हो सकती हैं? क्योंकि रिसर्च में ये बताया गया है कि हार्ट से जुड़ी कई ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं जब आप अकेलापन महसूस करते हैं। और आपको क्या लगता है और कैसे उस चीज़ को हम बचा सकते हैं, खुद को कैसे उससे अलग कर सकते हैं? नमस्कार सभी को। ज्योति जी, क्या है कि जब ये प्रोटीन्स बढ़ जाते हैं, एक क्वांटिटी से ज़्यादा, एक लेवल से ज़्यादा जब हो जाता है तो कुछ बीमारियां जैसे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों ही अफेक्ट होती है। फिजिकल हेल्थ की अगर हम बात करें तो
हार्ट इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, बॉडी में पेन आना शुरू हो जाता है अलग अलग पार्ट्स पे, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल कनेक्शन है। माइंड, योर बॉडी फॉलोज योर माइंड। अगर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात करें तो लोगों को पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, मूड स्विंग्स लोगों के अंदर हो सकते हैं। इस तरह की कई प्रॉब्लम्स लोनलीनेस के साथ में होती है। और सबसे बड़ा जो नुकसान होता है लोनलीनेस का, मैं आपको बताती हूँ, आप स्लीप डिप्राइव्ड हो सकते हैं। आपकी नींद के ऊपर अकेलेपन का बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे कि सर ने कहा कि लोनलीनेस एक अलग चीज है और लोगों का आसपास होना वो एक अलग चीज है। जिसे हम आइसोलेशन बोलते हैं। लोनलीनेस इज नथिंग टू टेक विद पीपल अराउंड यू। हो सकता है कि लोग आपके आसपास बहुत सारे हैं तो भी आप लोनली फील करें, और हो सकता है आपके आसपास कोई भी नहीं है तो भी आप अपने आप में कंप्लीट फील करें, आपको किसी की जरूरत नहीं है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड। ये लोगों को समझना पड़ेगा। लोनलीनेस के को हटाने के लिए लोगों की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी चीज ये है कि जब नींद हमारी खराब होती है तो सब कुछ खराब होना शुरू हो जाता है। जैसे कि इंसोम्निया, आप घंटों बिस्तर पे लेटे हुए हैं और आपको नींद नहीं आ रही है। आपकी नींद कई बार बीच में ब्रेक हो रही है, आप वापस सो नहीं पा रहे हैं, और अगर सो रहे हैं तो आपकी नींद की जो क्वालिटी है वो कम होती जा रही है। तो सबसे पहले इसका अगर मैं आपको सोल्यूशन बताऊं, सबसे पहली बात ये है कि आप ये माने कि हाँ, मुझे लोनलीनेस है, मैं लोनलीनेस का शिकार हूँ। क्योंकि कई लोग तो मानते ही नहीं है, टैबू समझते हैं। दूसरी चीज, किसी से इसके बारे में कभी भी वो बात नहीं करते हैं। एक्सप्रेस उनको अपने आप को करना बहुत जरूरी है। जी जी, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मदलू खान है हमारे साथ ग्वालियर से। जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या है इस पर राय? कोई सवाल आपको? मैं ये पूछना चाहता हूँ मैडम, हम क्या किन वस्तुओं का सेवन करें और किन वस्तुओं का सेवन ना करें खाने में अपने, कृपया ये बताएं मुझे। जी, डॉक्टर लव वंसल, मैं चाहूंगी आप इस सवाल का जवाब दे। देखिए, कॉलर हैं जो पूछना चाहते हैं कि खुद को हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि हमारा खाना भी बहुत मूड पर हमारे मूड को स्विंग करता है। हम जैसे ही अंदर इनटेक डाइट का ले रहे हैं उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आप कैसा आपका लाइफस्टाइल है, किन उन चीज़ों का इनटेक किया जाए जो बेहतर हो आपके लिए। जैसा कि मैंने कहा कि दीज आर स्ट्रेस रिलेटेड प्रोटीन, ये स्ट्रेस रिलेटेड प्रोटीन्स होते हैं जो कि बीमारियों के टाइम में रेज होते हैं, और लोनलीनेस में भी इसी तरह के प्रोटीन्स रेज होते हैं। अगर हम खाने की बात करें तो हरी सब्जियां, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन सब का सेवन ज्यादा करना। प्रोसेस्ड शुगर्स यानी कि जैसे सॉस में हम लेते हैं, या जो पैकेज्ड फूड होता है जिसमें कि सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, शुगर्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उसे कम करना बहुत जरूरी है। खाने में जो ऑयल्स वगैरह है, जैसे ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, दीज आर कंसिडर्ड गुड ऑयल्स, जो कि हमारे को खाने में अगर हम यूज करें तो हमारे लिए बेहतर रहेंगे। इसके सिवा चीनी का सेवन जितना कम किया जा सके, और क्या कहते हैं, सॉल्ट का और प्रोसेस्ड फूड्स का जितना भी सेवन कम किया जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा बॉडी के लिए। एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब हमारे लिए अच्छे हैं। नट्स, बादाम हो गए, ये सब हो गए, इनका डेली सेवन करना बहुत जरूरी है। जी, ठीक है। अंशु गुप्ता, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। देखिए, हमारी इस प्रोग्राम के जरिए कोशिश है कि लोगों तक जो समस्या है इससे जुड़ी उसका समाधान हम पहुंचाएं। ऐसे में मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे, कुछ ऐसे यंग लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने अभी तक सोशल मीडिया की वजह से या फिर किसी और वजह से अपने पेरेंट्स को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, और ऐसे में पेरेंट्स अकेला फील करते हैं। कई बार बुजुर्गों में हम ये भी देखते हैं कि कई ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, भूलने की बीमारी जो सबसे ज़्यादा खासतौर से इस प्रोटीन के हाई होने पर होती है, ये भी मैं कहीं पढ़ रही थी। ऐसे में बच्चे अपनी तरफ से एक स्टेप आगे लाकर वो कर सकते हैं जिससे अपने पेरेंट्स को जो हो रही दिक्कतें हैं या जो दिक्कत अभी जस्ट शुरू हुई है उस पर वो काम कर उनके साथ और हेल्दी लाइफस्टाइल वो जी सके और उनकी लाइफ को और थोड़ा सा बढ़ा सके। बिल्कुल सही है। अभी तो ये काम या हमारे यंग जनरेशन के ही सारे लोगों को करना चाहिए, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं जिनके साथ बच्चे अब नहीं रह रहे हैं या बच्चे किसी देशों के कारण दूर देशों में रह रहे हैं, दूर प्रदेशों में रह रहे हैं, तो अब बच्चों को हम अपने पेरेंट्स की मानसिकता को सोचते हुए अगर उनसे लगाव है बच्चों को, तो डेफिनेटली उनके समाज की बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं। आजकल तो एंटरटेनमेंट ग्रुप है, कराके क्लब है, योगा क्लब है, हास्य क्लब है, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बहुत
आध्यात्मिक जो एक पूरे के पूरे ग्रुप्स बन गए हैं, वहाँ बहुत मोटिवेशनल सेशंस भी होते हैं, सामाजिक कोई गेट टुगेदर है। इस तरह की एक्टिविटी में खुद ही इनिशिएटिव लेते हुए अपने पेरेंट्स को इंडल्ज करना चाहिए और खुद भी समय देना चाहिए। ये नहीं कि हमने किसी ग्रुप से अपने माँ बाप को जोड़ दिया और हम अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। तो ये अगर आप खुद ही अपने पेरेंट्स को समय नहीं दे रहे तो आपका जो इनिशिएटिव है, जो आप दूसरों से उनको जोड़े, वो पूरा नहीं होगा। तो बच्चों को खुद 2 कदम आगे आकर अपने माँ बाप की मानसिक हालत समझनी चाहिए, उनको क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं, या कुछ भी ना हो तो पूरे दिन की बातें ही उनसे कह लें कि आज हमने ये किया या आपने क्या किया, आप क्या करना चाहते हैं, आपको किस चीज की जरूरत है। तो ये अगर हमारी युवा पीढ़ी इस तरह से अपने पेरेंट्स के लिए समय निकालेगी, और देखिए कि किसी भी चीज को ऐसा नहीं कि आप पूरे पूरे दिन मम्मी पापा से या अपने पेरेंट्स से या अपने बुजुर्ग, ऐसा कुछ नहीं होता। वो कुछ क्षण होते हैं, चाहे दिन के आधे घंटे ही हो, 15 मिनट ही हो, पर वो जो इंटरेक्शन होता है, वो जो एक लगाव होता है, वो आत्मीयता का जो लगाव होता है, वो पूरे मनोवेग से होना चाहिए। मतलब उस स्थिति में पेरेंट्स को लगना चाहिए अरे मेरे बच्चे ने बहुत प्यार से मेरे से आज बात की, वो उसी सारी तारतम्यता के साथ पूरा दिन गुजार देते हैं, वो सोचते हैं, बच्चों के वो शब्दों को याद करते हैं। तो इस तरह से अगर हमारी युवा पीढ़ी थोड़ा समय दे, पर वो बहुत फ्रूटफुल समय दे और जी उनके साथ अंशु, वो एक चलिए हम देखिए पेरेंट्स की तो बात कर ही रहे हैं, युवा पीढ़ी को भी हम पीछे नहीं। और बहुत अच्छी आपने बात की कि चाहे आप 15 मिनट ही बिता रहे हो, लेकिन जो बॉन्डिंग और जो कनेक्शन है अगर वो बेहतर है तो वो 15 मिनट ही दिन के काफ़ी हैं। अर्चना शर्मा, अब बच्चों की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी जिक्र हो रहा था कि कई बार हम पूरे परिवार के बीच में रहते हुए भी अकेला महसूस करते हैं, क्या वो वजह होती है? जब कई बार ये देखा जाता है कुछ लोगों में, खास तौर से यंग लोगों में, परिवार के जो बच्चे हैं पूरे फैमिली के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फैमिली से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है, उतना कनेक्शन नहीं है, तब भी वो अकेला महसूस कर रहे हैं। तो कैसे हम एक ऐसे बच्चे की पहचान कर सकते हैं, और अगर पहचान कर लेते हैं तो फिर किस तरीके से अपनी तरफ से कोई भी पेरेंट एफर्ट कर सकता है कि बच्चे को खुद में इन्वॉल्व किया जाए और ये महसूस कराया जाए कि वो अकेला नहीं है? ज्योति जी, एक तो यहाँ पर क्वालिटी की बात आती है कि पेरेंट्स जो समय बच्चों के साथ निकाल रहे हैं, जैसे अंशु जी ने भी कहा, क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। कई मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जहां पर पेरेंट्स बोलते हैं कि हम टाइम नहीं दे पाते हैं बच्चों को। इट्स नॉट अबाउट कि आप उन्हें 2-2, 3-3, 4-4 घंटे टाइम दें। अगर आप अपने बच्चे को 1 घंटे का टाइम भी दे रहे हैं, या चलिए बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल केस में आधे घंटे का भी टाइम दे रहे हैं, पर उस टाइम की क्वालिटी अगर अच्छी है तो बच्चे को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बच्चा आइसोलेटेड फील करता है, कई बार लोनली भी फील करता है। उसका कारण क्या है? जब वो स्कूल जाता है तो वहां पर वो कई तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करता है। अब वो शेयर किसके साथ करे? उसे सुनने के लिए लोग चाहिए। तो पेरेंट्स पहली बात तो सुनने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, और निकालते हैं तो उनके पास एक प्रॉपर उस चीज का सोल्यूशन नहीं होता, या वो इमीडिएटली ये बताने लगते हैं कि अब तुम्हें कैसे उसे करेक्ट करना है। ये चीज गलत है। सबसे पहले आप समझो, उस बच्चे के माइंड लेवल पे जाके समझो कि अगर वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसे आपको समझाना है कि ठीक है बेटा, मैं समझ सकती हूँ। कई बार बच्चे अर्चना जी, कोई बिहेवियर चेंजेस बच्चे में ऐसे टाइम पर देखे जा सकते हैं कि उसके बिहेवियर से हमें पता चले कि बच्चे किसी प्रॉब्लम में है? जी, कुछ ऐसे कुछ बदलाव? जी जी ज्योति जी, क्या होता है इसमें कि जैसे अगर बच्चा आपका आपसे कट के दूसरे रूम में अकेला बैठा है, या बच्चा बाहर से आया, स्कूल से आया, उसके चेहरे से इजीली पता चल जाएगा कि आज उसका दिन कैसा था। वो आपसे रोज जिस तरह से व्यवहार करता था, क्या आज उसके व्यवहार में आपको कुछ चेंज दिख रहा है? क्या आज वो आपसे ज्यादा बात करने की कोशिश कर रहा है या बिल्कुल कटने की कोशिश कर रहा है? तो ऐसे कई बिहेवियरल सिम्टम्स बच्चे के सामने आ जाते हैं। प्लस उसके अगर आप शब्दों पे ध्यान दें, वो कुछ शब्द कहीं ना कहीं ऐसा बता ही देगा उन शब्दों के थ्रू कि उसको कुछ प्रॉब्लम है। अब ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो समझ पाए कि बच्चा क्या बिहेव कर रहा है और क्या वर्ड्स वो यूज कर रहा है। इसके अलावा मोबाइल पे बहुत ज्यादा टाइम निकालना, अकेले अपने रूम में जाकर वो लैपटॉप या मोबाइल पर टाइम निकाल रहा है, पेरेंट्स पे ध्यान नहीं दे रहा, प्लस वो खाने पीने पे भी ध्यान नहीं दे रहा, इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। तो अगर बच्चा ज़्यादा फ़ोन पर वक्त बिता रहा है, खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चे पर। अमृता त्रिपाठी, आपको क्या लगता है ऐसा कि क्योंकि देखिए कई बार हम
ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा अकेलापन हम महसूस करते हैं। आप क्योंकि एक सेलिब्रिटी हैं, तो आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि जब कभी ज़रूरत होती है तो आसपास हमें परिवार की कमी जब खलती है, परिवार की बजाय अगर आसपास दोस्त हैं तो वो हम उनको उतना ही फ्रीली अपनी कोई भी बात, कोई भी परेशानी शेयर कर सकते हैं जितना फ्रीली हम अपने परिवार के साथ? बिल्कुल मैं सहमत करती हूँ कि एक एज होती है जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हो, क्योंकि इस तरह के कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ बातें होती है जो अभी भी हमारे को ऐसा हेजिटेशन होता है कि हम घर वालों को कैसे बताएं। हो सकता है वो नहीं समझे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, या उनको हमारी परेशानियां बहुत बचकानी लगे कि ये क्या स्टूपिड सी एक डिस्कशन जी। लेके आए। बट हमारी एज के जब लोग होते हैं वो इसको ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दोस्त आपकी सेकंड फैमिली होती है। जी। तो जीवन में अच्छे दोस्त होना भी उतना ही जरूरी है। जितना सपोर्ट हमारे को फैमिली से मिलता है, उतना ही सपोर्ट हमारे को अच्छे दोस्तों से भी मिलता है। जी डॉक्टर लव बंसल, ये जो 5 प्रोटीन की हम लगातार बात भी कर रहे हैं, क्या असर इनका पड़ता है? अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, इन 5 प्रोटीन की अधिकता से ऐसी कौन सी वो मेजर बीमारियां हैं जो शरीर में घर कर सकती हैं, वो बढ़ सकती हैं, जिनसे आगे आने वाले वक्त में लोगों को खतरा हो सकता है, तो किस तरीके से उनको कंट्रोल कर सकते हैं हम? यहाँ पे ज्योति जी पहले ये समझना है कि प्रोटीन्स के बढ़ने से हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, ये स्टडी का वो नहीं है। स्टडी में ये पाया गया है कि जब हम सोशल आइसोलेशन या लोनलीनेस से ग्रस्त हैं तो ये प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बढ़ी हुई मात्रा में देखे गए हैं कि इन प्रोटीन्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है ब्लड में। ये वही प्रोटीन्स हैं जो स्ट्रेस रिलेटेड प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बीमारियों को बांटे तो 2 तरह की बीमारियों में बांट सकते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स एंड मेंटल प्रॉब्लम्स। फिजिकली जैसे कि डायबिटीज में, हाइपरटेंशन में, दिल की बीमारियों में, डिमेंशिया के केसेस में, सीजर्स के केसेस में इस तरह के प्रोटीन्स बढ़े हुए पाए जाते हैं। तो लोनलीनेस और उसमें सोशल आइसोलेशन में भी इसी तरह के प्रोटीन्स बढ़े हुए देखे गए हैं। अगर हम दिमाग की बीमारियों के बारे में बात करें तो एंजाइटी होना, बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होना, डिप्रेशन के केसेस में, ऑब्सेशंस के केसेस में, इन सब केसेस में भी यही तरह के प्रोटीन्स बढ़े गए हैं। तो इनका रिलेशन इसके देखा गया है कि जो ये बीमारियां हैं उनमें भी ये प्रोटीन्स बढ़ते हैं, और सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस से जो लोग ग्रस्त हैं उनमें भी यही प्रोटीन्स बढ़े हुए जा रहे हैं, जो कि एक इंडिकेट करते हैं कि स्ट्रेस के मार्कर्स हैं। और जितना ज्यादा हम अपने स्ट्रेस को कम करेंगे, हम इन बीमारियों से भी बचे रहेंगे। जी, तो और स्ट्रेस को कम करने का सबसे बेहतर तरीका है कि अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ वक्त बिताएं, ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, कोई भी ऐसी किसी एक्टिविटी में आप शामिल हो जो आपको सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रख सके कम से कम। डॉक्टर लव बंसल, अमृता त्रिपाठी, अर्चना शर्मा, अंशु गुप्ता, आप हमारे साथ आए, सभी सवालों के जवाब दिए, शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि खुद को सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रखें, इस्तेमाल करें लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, और परिवार के साथ वक्त बिताएं ताकि ये जो 5 हानिकारक प्रोटीन है जो शरीर में होते हैं अकेलेपन से और सामाजिक अलगाव से, उनका जो लेवल है वो कुछ कम हो सके। हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।